नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो स्टडी हमने की थी, जो साइकोलॉजी थी, वैसा ही आज बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन रहा है पूरे दिन का। देखो, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई चीजों को ना समझना, साइकोलॉजी के साथ घोड़ा कितना चल चुका है, ये सारी चीजें आपके पास आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखो, कल हमने एक बहुत ही अच्छी चीज डिस्कस की थी कि भाई यहाँ से पिछले 3 दिन में करीब करीब 2000 पॉइंट, 1900 2000 पॉइंट्स के करीब का एक मूव आ चुका है और नियर बाई अब रेजिस्टेंस ऊपर। तो यहां अब एग्रेसिव साइड में, बाइंग साइड नहीं जा सकते। और सेलिंग का भी मैंने आपको बोला था, सेलिंग का यहाँ भी कोई सीन है ही नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है, ये बात क्लियर कट हमारी हुई थी। तो उससे क्या होगा कि हम लोग पहले ही माइंडसेट हमारा ये है कि इस टाइप का ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। क्लियर था, ऊपर से कोई रेंज बन के ब्रेकडाउन होता, कोई भी सेटअप मिलता तो हम नीचे का छोटा मोटा ट्रेड लेते। बुलिस का हमारा क्लियर था कि डे आई के पास रुक के होल्ड करके ब्रेकआउट दे। दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई। आज अपना कोई, मेरा पर्सनली आज कोई ट्रेड नहीं हुआ। आज का जैसा दिन था ना, उस टाइप का दिन ये था कि देखो, आज एक्सपायरी भी थी। तो आज क्या है कि भाई जो लोग थोड़ा सा ये कॉल पुट दोनों साइड की बेच के जो स्ट्रेटजी वगैरह जो करते हैं ना, उनके लिए आज अच्छा दिन था शायद। उन्होंने टॉप से कॉल बेची होंगी, नीचे से उन्हें पुट बेची होंगी, दोनों साइड का प्रीमियम खाया होगा, उनका अच्छा था। आज अपना ट्रेड नहीं बना, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, एक तो क्या था कि आज यार मैं मॉर्निंग में ही थोड़ा सा मैंने देखा, उसके बाद तो मैंने सोचा था शायद अब ट्रेड आज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी था। अपने जो इक्विटी के लिए जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपडेट भी किए हैं, वहां मैंने 5 सेक्टर की स्टडी डाली है। सो काफी मार्केट करेक्ट हो रखी है, और इस टाइम पे मार्केट में जब करेक्शन में, और जब मार्केट नीचे हो, डिप में हो, अच्छा खासा करेक्शन आ रखा हो, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिलती है। बहुत अच्छा पैसा बन सकता है जिन लोगों को नया पैसा लगाना हो। तो दिवाली भी है, तो दिवाली पे मैं सोचा कि अपने टेलीग्राम के मेंबर्स को भाई एक कुछ अच्छी स्टडी निकाल के दी जाए। तो मैं आज उसमें बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि फिर 1-2 दिन आपको पता ही है फेस्टिवल पे बिजी हो जाएंगे, शायद टाइम ना लगे। देखो, आज क्या होता है बैंक निफ्टी में, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। कल की यहाँ क्लोजिंग थी, बहुत बड़ा मुंह आया था। ठीक है, यहाँ से सीधा एग्रेसिव वगैरह तो हो ही नहीं सकते थे, और एकदम से तुक्केबाजी में बेरिश होने का तो मतलब था नहीं। देखो, होता क्या है, बैंक निफ्टी आज ओपन होता है गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था आज। देखो, यहां से सीधा गैप डाउन हुआ था 52,000 के अराउंड गैप डाउन हुआ, और उसके बाद एक बार अपसाइड जाता है, अपसाइड जाके और वापस बैंक निफ्टी टक 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 नीचे। ठीक है, अब अपना यहाँ कोई बीच में फंसा हुआ है। मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कल, बिल्कुल क्लियर कट बोली थी कि भाई ये जो रेंज है ना पूरी, देखो ये वाली रेंज जहां ये ऑलरेडी रुक के गया है, मैंने कहा था कि ये सपोर्ट का काम करेगी। और देखो, एग्जैक्टली इसने सपोर्ट का काम किया आज, यहीं से बैंक निफ्टी ने वापस मुंह दिया था, पूरा दिन यहीं फंसा रहा है। सो अब पहली जो कैंडल बनाई वो बहुत बड़ी बना दी, बहुत बड़ी बना दी, तो रेंज बनने वाली बात भी खत्म होगी कि यार स्टार्टिंग में थोड़ी रेंज बन जाए फिर ब्रेकडाउन मिल जाता तो ठीक, हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि व्यू तो हमारा भी यही था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सिंपल सी बात थी। और प्रीवियस डे के अगर लो के नीचे ओपन हो रहा है तो हाई चांसेस और हो जाते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, क्योंकि जिन लोगों को सपोज करो कल जो कैरी लेके गए होंगे पोजिशन को, और यहाँ उनका मान लो ₹100 प्रॉफिट में थे वो, तो गैप डाउन में थोड़ा बहुत उनका वैसे ही चला गया प्रॉफिट, तो लोग क्या है कि फिर तो हो ही जाता ना, तो जो भी बाउंस आएगा उसमें लोग बेचना चाहेंगे कि यार एक बार ठीक है, जो है वो घर ले जाओ। लोग लेके थे शॉप में गए थे कि क्या पता गैप अप मिल जाए, बट मिल गया गैप डाउन। तो कुछ लोगों ने तो ओपन होते ही बेच दिया होगा, कुछ लोगों का ऐसा भी तो होगा ना कि जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा पोजीशन खाली भी करते जाएंगे, फिर फ्रेश पोजीशन सेलिंग की बनेंगी, जैसे जैसे ऊपर आएगा तो फ्रेश पोजीशन सेलिंग की बनेंगी, क्योंकि इतनी हाई पे कोई बाई तो करेगा नहीं। तो लोगों ने क्या किया भाई, फिर हुआ क्या, मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब अपना कोई सेटअप बना ही नहीं, यहाँ पे बना नहीं, तो यहाँ पे आके क्या था कि भाई यहाँ कोई कंसोलिडेशन मिलता। देखो, एक ट्रेड यहाँ बन सकता था, बट क्या थी, मार्केट ऑलरेडी काफी भाग के आ चुकी थी, तो और एक्सपायरी का दिन था, प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी जाते। अदरवाइज क्या था, जैसे यहाँ से, अब देखो यहाँ से ये वन साइडेड बिल्कुल यहाँ फॉल आया है, यहाँ पे एक आपकी स्पॉट है, यहाँ पे इसने एक लो लगाया, फिर नीचे आके एक सेकंड लो लगाया ना, इसके इसके कंपेरिजन में ये एक बनी थी अपनी हैमर कैंडल, इसका हाई गया, तो एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था। बट मैं जनरली इस टाइप के ट्रेड लेता नहीं हूँ। अगर ये ट्रेड में ले लेता, अगर मार्केट में ये इतना बड़ा मूव जो आया है उसके ये यहीं कहीं पे ये ट्रेड होता, कितना बड़ा मूव नहीं आया होता, तो मैं ये ट्रेड ले सकता था कि बाइंग साइड की मार्केट होती, फ्रेश फ्रेश कोई मूव स्टार्ट हुआ होता, तो वहां ये ट्रेड ले लेते। बट यहाँ बहुत बड़ा मूव आ चुका, तो इतना एग्रेसिव होने की एक कैंडल की बेस पे जरूरत नहीं थी। उसके बाद तो भाई सारा दिन यहीं घूमता रहा, लास्ट में देखो क्या जबरदस्त स्पाइक आई कि मार्केट यहाँ गई, उसी कैंडल में नीचे आ गई, ये घूम घूम के यहीं पे इसलिए क्लोजिंग होगी।
तो बस मॉर्निंग में ही था कि अगर कोई ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई ट्रेड बना नहीं। एक 15 मिनट में थोड़ा सा था, लेकिन उसका मैं आपको रीजन समझा ही देता हूँ देखो, ताकि आप आगे से कभी फंसो भी नहीं। देखो फर्स्ट कैंडल जो थी ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बन चुकी थी। जब ये कैंडल बनी तो एक चीज तो होगी थी कि यार कहीं ना कहीं बस आज है नहीं दम, दोनों साइड में यहीं कहीं घूम के रुकेगा। अब साइड का तो एटलीस्ट नहीं था। फिर इसने इस कैंडल का ब्रेक डाउन किया था। तो जनरली क्या होता है कि अगर ये इतनी बड़ी कैंडल ना हो के थोड़ी छोटी कैंडल होती है और ये ब्रेक डाउन हुआ होता और ये थोड़ा और इस स्पोर्ट तक ये ना आया होता। एक्चुअली क्या था ना, ये यहाँ से चलते चलते इस स्पोर्ट तक ऑलरेडी आ चुका था। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेते, इसका स्टॉप लॉस मान कर इसमें एंट्री मारते, तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं था यहाँ पे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि फंसो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये देखते रहो कि मार्केट मूव कितना कर चुकी है। देखो यहाँ आज से और मार्केट यहाँ तो मूव कर चुकी 400 पॉइंट्स, और 400 पॉइंट मूव कर चुकी है, इस स्पोर्ट तक ऑलरेडी आ चुकी है। फिर आप अगर इसमें एंट्री लेके आप सोचो कि और बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, बेरिश मार्केट थोड़े ही है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग वाली मार्केट थी। तो ऐसे इस टाइप में मत फंसो। ये कब हो सकता था? मार्केट अपसाइड जाती, सीधा गैप अप होती और इतनी बड़ी कैंडल ना बन के कोई 50-70 पॉइंट की कैंडल बनी होती और एक आध कैंडल और रुके, फिर इसका ब्रेकडाउन होता, तब वहां ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट तक आने में 200-250 पॉइंट का मूव ना जगह बची होती, तब लेते। ये ऑलरेडी आ चुका है, फिर आप जाके एंट्री लोगे तो फंसोगे। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अल्टीमेटली गई मार्केट ऊपर। तो ये चीजें ध्यान रखो, यही सीखने की है। चलो आज का तो यही था, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो भी लोग देखो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, मैंने स्टडी पोस्ट की है टेलीग्राम ग्रुप पे 5 सेक्टर की, जिसमें 2 सेक्टर हैं जहां पे आपको दूर रहना है, और 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत जबरदस्त करेक्शन हो रखी है जहां पे, और अच्छा स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी करनी है उसका अच्छा चांस मिल सकता है। तो जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी हो जरूर से जरूर जाके वहां देखें। देखो भाई अब सीधा सिंपल सा चीज क्या है कि मार्केट ये हाई लगा हुआ है। देखो भाई यही चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, ये निकलेगा, अगर ये निकला देखो ये इसी टाइप से अपसाइड जाके थोड़ा सा यहाँ रुक के, और अगर इसने रोक के जब ब्रेकआउट किया तो समझो ये करेक्शन जो था पूरा हो चुका है। फिर ये जबरदस्त बेस बन चुका है नीचे भाई, जबरदस्त। और अगर ये क्रॉस नहीं हुआ, बायर से नहीं दम हुआ और सेलर्स फिर एक्टिव हो गए, इसको नीचे खींच लाए और ये डाउन साइड ब्रेक कर दिया, तो गई भैंस पानी में, समझ लो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपका व्यू क्या है कि ना एग्रेसिवली बुलिश बुलिश होंगे इसके ऊपर और बेरिश होंगे इसके नीचे भाई, सिंपल एग्रेसिवली। अब करना क्या, देखो इस कैंडल का हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो। अगर इसके लो के पास मार्केट रुक के ब्रेक डाउन करेगी तो फिर भाई इस ग्रीन कैंडल का लो जो है ना 51,250-300 के अराउंड, ये लेवल फिर से टेस्ट हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसका हाई ब्रेक होता है 52,230 के अराउंड, तो हाई के पास रुक के ब्रेक करेगी तो इसमें एंटर लेना, अदरवाइज इतनी ऊपर जाके आप एग्रेसिवली बाइंग साइड मत कूद जाना। चाहे आपका ये मिस हो जाए 200-250 पॉइंट का मूव बेशक हो जाए, बट डे हाई के पास जाके मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो ही एंटर करेंगे हम इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक बार ये थोड़ी सी हर्डल रहेगी, सेकंड ये रहेगी, सिंपल, ठीक है। इसके बीच में क्या करना है भाई, अगर टॉप से देखो, यहाँ टॉप से अगर मार्केट सीधा गैप अप हो जाए डे हाई के पास या स्क्रीन कैंडल के हाई के पास, यहां से कोई भी बेरी सेटअप मिलता है तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। डे लो के पास रेंज बनाए, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम बाइंग साइड का अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये ही ट्रेड रखना है, बस बिल्कुल क्लियर कट अपनी साइकोलॉजी रखना है यहाँ पे। अब 15 मिनट में देख लो, देखो आज जो मार्केट यहाँ रुकी रही है ना 800 के अराउंड, 51,750-800, इसी रेंज में यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बनाने लगती है, रेंज बना के और क्लियर कट अपसाइड ब्रेक करती है तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल सी बात है। एकदम फर्स्ट टारगेट तो ये यहाँ तक करेगा 52,100, देन ये इसका 52,200 के अराउंड का ये टारगेट लगाओ डे आई का, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स होंगे। यहीं पे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके और भाई इसका अगर डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो फिर तो सीधा मार्केट देखो कुछ नहीं है, फिर ये जो सपोर्ट एरिया है ना पूरा इसी में आके रुकेगी मार्केट। 51,250-300 के लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके रुकेगी सीधा, ठीक है। यहाँ से मार्केट मान लो गैप अप हो जाए तो देखो यहाँ से गैप अप होगी तो एग्रेसिव बायर ऊपर कोई नहीं आएगा, सिंपल बात ध्यान रखना। फिर दो चीजें हैं, या तो भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बायर तो इस लेवल को डे आई को होल्ड करे मार्केट, होल्ड करके ब्रेकआउट देगी तब बाइंग साइड कूदना, अदरवाइज यहाँ से कोई बीरी सेटअप मिलेगा तो बीरी ट्रेड लेंगे, लेकिन उसको यहाँ नियर इसके क्लोजिंग के आसपास आके एग्जिट करेंगे। अब बात आ जाओ भाई सीधा गैप डाउन। अगर गैप डाउन इस रेंज के अंदर होगी तो देखो आप कुछ नहीं करोगे, फिर क्या है कि जो मुंह आना चाहिए था वो ये पूरा मुंह खत्म हो चुका है, ठीक है। जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती, जो भी कुछ हो सकता था, फिर फ्रेश जो ट्रेड बनेगा वो इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ होल्ड करके अप साइड ब्रेक करती है, डाउन साइड ब्रेक करती है, वैसा ही ट्रेड लेंगे। बस बिल्कुल आपको एक नंबर की बात समझा दी है।
इस वीडियो को बार बार देखो, 2 बार देखो, आप देखना कितना इंप्रूवमेंट आएगी आपकी साइकोलॉजी में और आपके ट्रेड लेने में। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।